क्या आप अपनी कंपनी को पब्लिक करने की सोच रहे हैं? इससे पहले कि आप ओपनिंग बेल बजाएं, आपको बहुत सारी जानकारी डिस्क्लोज करनी होगी। आइए आईपीओ डिस्क्लोजर्स स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू, अपना लीगल नेम और कंपनी स्ट्रक्चर बताएं, कब और कहां आप इनकॉर्पोरेटेड हुए और अपना रजिस्टर्ड एड्रेस। एक क्विक हिस्ट्री आपके अचीवमेंट्स, अपना मिशन, विजन और वैल्यूज। आप क्या करते हैं, आप किसको सर्व करते हैं और आप पैसे कैसे कमाते हैं। इन्वेस्टर्स को पूरी पिक्चर चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, आमतौर पर पिछले 3 सालों के लिए। इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, की रेशियोज, ईपीएस, आरओई, ईबिटी मार्जिन, मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस, जहां आप नंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर बताएं, आप आईपीओ प्रोसीड्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे और अपनी डिविडेंड पॉलिसी अगर कोई है तो। अब बोर्ड और मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स। अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्लोज करें, सीईओ, सीएफओ, बाकी की मैनेजमेंट, अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कॉम्पेंसेशन डिटेल्स, मेन प्रोमोटर्स या मेजर शेयर होल्डर्स कौन हैं। अब बिजनेस ऑपरेशंस, आपकी इंडस्ट्री और मार्केट पोजीशन, कंपेटिटिव लैंडस्केप, आपकी सप्लाई चेन कैसे काम करती है, आपके सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं, आप कहां ऑपरेट करते हैं, लोकली या ग्लोबली। लीगल और रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स नेक्स्ट हैं। दिखाइए कि आपके पास सभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं। कोई भी पेंडिंग लॉसूट्स या लीगल प्रोसीडिंग्स लिस्ट करें। रिस्क फैक्टर्स हाईलाइट करें। कोई भी की कॉन्ट्रैक्ट्स मेंशन करें। कॉर्पोरेट लॉज का कंप्लायंस नॉन नेगोशिएबल है। फिर आईपीओ स्पेसिफिक डिटेल्स, आप कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस क्या है, लॉट साइज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स, अपने लीड मैनेजर्स या बुक रनर्स कौन है, रजिस्ट्रार, किन स्टॉक एक्सचेंजेस पर आप लिस्ट होंगे, प्रोस्पेक्टस मत भूलना, यह आपका मास्टर डॉक्यूमेंट है। डीआरएचपी या आरएचपी, जिसे रेगुलेटर्स के पास फाइल किया जाता है। इसमें लगभग सब कुछ होता है जो मैंने अभी बताया डिटेल में। फाइनली, मार्केटिंग और प्रमोशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, रोड शोज, प्रेस रिलीजेस और शायद मीडिया इंटरव्यूज। हर देश की अपनी रेगुलेटरी बॉडी होती है। यूएस में एसईसी, इंडिया में एसईबी या यूके में एफसीए। सुनिश्चित करें कि आप अपने मार्केट के लिए सही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप आईपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसे अपनी चेकलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ गुड प्रैक्टिस नहीं है, यह कानून है। अपनी कंपनी को पब्लिक करने के लिए गुड लक।